कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। प्रैक्टिस सेट को लेकर थोड़ा सा अपडेट और थोड़ा सा आप लोगों का जो मतलब आपसे मिस्टेक हो रही है और थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज क्लास नहीं आएगी, क्लासेस आएंगी। आज आपकी वो जो प्रॉपर वाली चलती है वो थोड़ा सा लेट आएगी, उससे पहले इस चीज़ को सुन लेना। कहीं ना कहीं बच्चों कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है, आप लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। कई छात्र ऐसे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है ये कोई मतलब आपको एक ऐसा एटमोसफियर मतलब दे सकूं कि यार एक लिमिटेड टाइम हो, आप उसमें आंसर टिक करो, उसके बाद उसके सही आंसर और गलत आंसर आपको पता चले। मैंने आपसे क्या कहा है, जितना जो चीज़ आपको मिल पा रही है उसमें आपको एडजस्ट करना होगा। देखिए, आप एक छात्र हैं, झूठ बोलेंगे खुद से बोलेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे खुद के लिए दिखाएंगे। आपको वो पेपर मिलता है ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पेपर मिलता है। आप बिल्कुल 30 मिनट के लिए 35 मिनट के लिए हर चीज़ ऑफ कर दीजिए, यानी फ़ोन से दूर रहिए, किसी की मत सुनिए, अपना काम कीजिए। जो आंसर आपने लगाया, एक जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े, कॉपी में आंसर ABCD इस प्रकार से आप लगाइए, ठीक है, अपनी कॉपी में। उसके बाद धैर्यपूर्व थोड़ा सा 30-35 मिनट वेट करने के बाद आंसर की आने दीजिए और आंसर की के बाद उसको चेक कीजिए। उसके बाद अपने मार्क्स लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार A लिखा ना थोड़ी देर बाद याद आ गया A को काट के B लिख दो, ऐसा नहीं। आप ऐसा कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप गलत मानिए, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का परीक्षण करें, हम अगर किसी चीज़ का पता करें कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ सही हैं, इसका इंसान स्वतः परीक्षण भी कर सकता है, स्वमूल्यांकन भी कर सकता है, और ये आपकी ईमानदारी को दर्शाएगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं। हाँ, कई लोग इस प्रकार से टेस्ट सीरीज हो सकता है देते हों आपको कि यार वो 4 विकल्प में वहीं पे आपको टिक मार के ऑनलाइन जो बोलते हैं, ठीक है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मतलब चीज़ें करना, इतना डील कर पाना, हर चीज़ पे फोकस करना नहीं पॉसिबल है। क्लासेस देनी है, अभी RO की क्लासेस शुरू करनी है, फिर से दोबारा फाउंडेशन बैच शुरू करना, ये सब दीपावली के बाद होगा, उनसे पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैंने आपसे पहले भी कहा था टेस्ट सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कई छात्र इसमें जुड़ नहीं पा रहे, मैंने आपको नंबर दिया है, आप उनको, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, आप कई लोग सोच रहे हैं कि वो 8126 वाला सर का नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज करना। कहाँ पे मैसेज करोगे? टेलीग्राम पे मैसेज करोगे इस नंबर पे। अगर आप जुड़ नहीं पाए हो तब जाके उनसे लिंक मांगना है, ऐसा नहीं कि उनको इनबॉक्स पे मैसेज करो। इनबॉक्स में रिप्लाई करने के लिए हो सकता है कि अननोन कॉल इतनी ज़्यादा आते हैं, अननोन कॉल्स को ब्लॉक किया हो, और जो मतलब आपका इनबॉक्स से अगर मैसेज करोगे तो मैसेज रिप्लाई करने के लिए मैसेज ना हो उसमें, तो टेलीग्राम पे करना कि हेलो सर टेस्ट सीरीज का ग्रुप दे, मतलब लिंक दे दीजिए, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैसेज लिखोगे हेलो सर कैसे हो, क्या हो, वो उतने रिप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, ना मेरी ओर से ना किसी की ओर से, ठीक है, क्योंकि छात्र नंबर जो है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और एक एक पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारे बच्चों को एक साथ, ठीक। तो जो नंबर दिया है उसको लिख लीजिए, इस पे टेलीग्राम मैसेज करना 8126206068, ये सर हैं, इनको मैसेज करना कि इस नंबर पे सर टेलीग्राम मैसेज, ठीक है, किस पे करोगे? टेलीग्राम पे मैसेज करोगे कि सर मतलब हमें प्रोवाइड करा दीजिए लिंक किस चीज़ का, टेस्ट सीरीज का, 8126206068 इस नंबर पे, ठीक है। इस पे टेलीग्राम मैसेज करना, वो लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले टेस्ट सीरीज पे ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो प्रश्न है वो इसलिए ईजी या इसलिए टफ नहीं है कि आपको आए या ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई है उसका कोई ना कोई इंटेंशन मेरा है, कोई ना कोई इरादे मैंने रखे हैं, और वो ये इरादे हैं कि यार आपके जो टेस्ट हैं उससे आप चीज़ों को सीख सको। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप 2 नंबर ला रहे हैं, आप 30 नंबर ला रहे हैं, आप 50 में से 50 ला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी लाएं, आप अगर गलती कर रहे हैं, अगर आप कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप उससे सीखिए ना, आपको सीखना होगा बच्चों, उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा। देखिए, परीक्षावाणी है, उत्तराखंड का इतिहास है, और मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे जो वीडियोस हैं, उसको मैंने अगर टॉपिक देता हूं तो मैं परीक्षावाणी के एक एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा, विकल्प जब मैं कई जगह ऐसे देता हूं कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आपको 4 के 4 विकल्प को अध्ययन करना है। ये नहीं कि यार क्वेश्चन पूछा मैं एक सही मार रहा हूं बाकी का विकल्प से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था इनमें से गोरखा शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार से एक सेंटेंस कल के टेस्ट में दिया था। पहला लिखा था अल्मोड़ा पे अधिकार 1791, जबकि वही गलत हो गया था, अल्मोड़ा पे अधिकार 1790 था। दूसरा उसमें ऑप्शन था खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804, बिल्कुल सही ऑप्शन था।
तीसरा था गोरखा जो संगौली की संधि थी 28 नवंबर 1815 लिखा था मैंने, वो सही था। देखो कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि संगौली की संधि सर 4 मार्च 18, बच्चों वो लागू हुई थी, उसको नेपाल सरकार ने एक्सेप्ट किया था, बट जो प्रावधान थे स्टार्टिंग में संगौली की संधि के वो 28 नवंबर 1815 वाले ही थे, और जो 16 वाला था उसको नेपाल सरकार ने एक्सेप्ट किया था। अगर कभी पूछता है संगौली की संधि को कब स्वीकार किया गया था, तब आप लिखोगे 4 मार्च 1816 वाला जो बाद का विकल्प है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके 4 विकल्प दिए हैं, टेक्निकल क्वेश्चन था वो, जब आपको पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया तो फिर नीचे वाले ऑप्शन में आपको गोरखा संधि का वो वाला पॉइंट याद रखना होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से सर ने पूछा है, ठीक है। दूसरा, कई बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सर ये इसमें 4 ऑप्शन गलत है, 2 गलत है। उसमें क्वेश्चन दिया था कुमाऊं परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये दिया था, पहला ही सत्य था। उसमें ये था इसका जो गठन था राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त करने के लिए या उनके ऊपर एक चेतना जगाने के लिए किया गया था। बाकी इसके 9 अधिवेशन हुए थे, कहाँ हुए थे 9 अधिवेशन? इसका पहला अधिवेशन नैनीताल में हुआ था, कहाँ हुआ था नैनीताल में? इसके 1936 में कांग्रेस में विलय हुआ था, कहाँ हुआ था कांग्रेस में विलय? 36 में, 26 में हुआ था। तो विकल्प को आपको क्या करना है, सही तरीके से स्टडी करनी है। बाकी इस टेस्ट का ये फायदा होगा, मैंने आपसे पहले कहा है, इस टेस्ट का ये फायदा होगा, ये आपको एक प्रकार से सक्षम बनाएगा कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन। अब मैंने जैसे महाजनपद काल से क्वेश्चन पूछे थे एक टॉपिक में, अब मैंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें लिखा इनमें से किस 16 महाजनपदों में किसका मिलान गलत किया गया उसकी राजधानी का। इसका ये मतलब है कि भले ही वो डायरेक्टली क्वेश्चन वो ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा अच्छा महाजनपद काल की राजधानियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन से नदियों के बारे में पूछा था, कौन किस नदी के तट पे नहीं है या है, इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि उससे जो प्रश्न पूछे वो कहाँ से पूछे कि अपना नदियों के किनारे। तो जो आपको टॉपिक दिया आप तो उसको 100% तैयार रखो ना, आपको ये नहीं देखना कि सर उससे 1 क्वेश्चन पूछे, सर 2 पूछे, सर 4 पूछे। धीरे धीरे जो प्रश्न पत्र होगा, अभी सिर्फ 4 या 3 टेस्ट दिए मैंने, धीरे धीरे जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबर की ओर भी जा सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा पूरा ही यूपीपीएससी के पैटर्न पे पेपर हो गया। मैंने क्या किया, यहां पर बहुत चालाकी दिखाई है, पहले आपको धीरे धीरे 1-1, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक दिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब जो नया टॉपिक आएगा उसका ये बिल्कुल मतलब मत समझना कि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आएंगे जो टॉपिक दे चुका हूं। यानी अगर मैं आपसे यहाँ पे मौर्य साम्राज्य अगला टॉपिक देता हूं हिस्ट्री के अंदर, तो ये मत समझना कि जैन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सर बुद्ध से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हड़प्पन से क्वेश्चन। ये आपकी तैयारी, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि हाँ बच्चों को धीरे 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 वहां तक लेके जाओ। और समय काफी है, ऐसा नहीं कि समय नहीं। 8 जनवरी को आपका पटवारी का एग्जाम है, तब तक भी आपको देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूछा है, 8-7 दिन हुआ है, यानी आपका लगभग 70 डेज से भी ऊपर है। अभी मिड आधा तो अक्टूबर ही है, तो 15 यानी आपके पास 80 डेज के आसपास है। अगर इस 80 डेज में अगर एटलीस्ट आपके पास 40 टेस्ट 45 टेस्ट भी आते हैं, तो इसमें आप रेगुलरली स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे, अभी तो ये जैसे अक्टूबर है, नवंबर के बाद से, यानी नवंबर आधे के बाद से, नवंबर 10 से फिर टेस्ट सीरीज हो सकता है कि आपको पर डे मिल जाए, आपका 1 दिन छोड़ के मिल जाए। अभी तो जैसे 2 दिन का गैप हो जाता है, कभी 1 दिन का। हाँ, अभी दीपावली में डिस्टर्ब रहेगा, मैंने आपसे पहले कहा था, क्योंकि दीपावली में मैं घर जाऊंगा तो उस टाइम पे डिस्टर्ब तो रहना ही रहना है। फिर कौन पेपर बनाएगा? टाइप तो कोई भी कर लेगा, लेकिन पेपर बनाएगा कौन? क्वेश्चन कहां से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो वो 1 हफ्ता आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका तरीका जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, सर क्या होगा कैसा होगा, बिल्कुल नहीं समझना है। बिल्कुल ये अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी गलतियों पे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपको उस पर वर्क करना है। आप जितना बेहतर उस विकल्प का अध्ययन करके सीखोगे उतना बेहतर रहेगा। और उन क्वेश्चनों को जो मैं देता हूं उसमें देखना कि पैटर्न, कि अगर जैसे मैंने पूछा विश्व पर्यटन दिवस कब जाता, हाँ आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। धीरे धीरे विंसर ईयर बुक भी मैं करा रहा हूं, वहां से आपको क्वेश्चन पिक करूंगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। और ये सिर्फ पटवारी तक का नहीं, आप आगे वाले जो बच्चे हैं, अब देखो अभी तक टेस्ट सीरीज सिर्फ पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड तक का ही है, लेकिन जुड़ सब सकते हैं, दरोगा वाले भी जुड़ सकते हैं क्योंकि पैटर्न तो सेम है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक वाले भी जुड़ सकते हैं, पैटर्न सेम है, हर किसी का सेम है, जुड़ हर कोई सकता है। लेकिन फिलहाल मेन फोकस है जो एग्जाम नजदीक है उन तक का, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा है उस ग्रुप में लगभग 15,300 कुछ छात्र जुड़ चुके हैं। लेकिन देखिए इतनी कम फी रखने के बाद, इतना मिनिमम, मतलब
₹50 सिर्फ। वो भी क्यों? क्योंकि पेपर वर्क है, पेपर कहां से आएगा, दूसरा आदमी टाइप करेगा, उसको कौन देगा। यानी एक प्रकार का टीम वर्क है। टीम वर्क में अगर ये चीजें हो रही हैं, कल के दिन क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपके लिए फायदा होगा। आपको सिलेबस का हर एक डायमेंशन के एग्जामिनेशन हॉल पे भेजा जाएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि अगर यूकेपीएससी एक बार कंफर्म कर दे सिलेबस वही रहेगा, हालांकि वही रहने वाला है, फिर और मजा आएगा टेस्ट करवाने में। क्योंकि थोड़ा सा मैं भी अभी मतलब एक प्रकार से कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिए घटा दिए होगा तो पैटर्न वही, लेकिन अब वेट करना है कि कितना इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो 90% छात्र उस ग्रुप में ऐसे हैं जो अभी भी फीस सबमिट नहीं कर रहे। यानी ₹50 कितने टेस्ट के पता नहीं कितने टेस्ट होते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपको एक बार ग्रुप, और ये कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है सर को कि आपने पेड किया है या नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा कि आप प्रूफ भेजिए, आप खुद से पूछिए ना, आपने कर दिया। क्योंकि ईमानदारी का काम है बच्चों, ईमानदारी जिस प्रकार से मैं दिखाता हूं वही आपको भी दिखानी होगी। ये ईमानदारी का काम है, और ये इसमें ₹50 कोई बड़ी बात नहीं। एक पेन की कीमत भी ₹50 से ज्यादा हो चुकी है। सोचना कि सर को ₹50 की पेन हमने गिफ्ट करनी है और हम उस टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये टीम वर्क है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि जरूर अपनी फीस सबमिट करेंगे, इसको ध्यान में रखना। और जिसको ये लगता है कि यार हमारे पास गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है, तो आप किसी भी नंबर से कीजिए, और साबित करने की जरूरत नहीं कि हम, खुद से कहना कर दिया, हाँ कर दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं आपसे कभी नहीं पूछने वाला हूं। तो अगर जिसको अभी भी पता नहीं है, वो इस नंबर पे क्या करोगे, आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे और लिंक मांग लोगे। और जिसको फीस सबमिट नहीं करनी है, इस कर पाते हैं, इसी नंबर पे क्या करना है, गूगल पे, इसी नंबर पे, ठीक है, या फोन पे, यही नंबर है, वो अलग नंबर नहीं है। और अगर किसी को गूगल पे या फोन पे नहीं आता है, वो अगर यूपीआई आईडी से करना चाहता है तो यूपीआई आईडी भी लिख लीजिए। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं यूपीआई आईडी से कर पाते हैं, उसको उनको ये नहीं पता होता कि यूपीआई आईडी क्या है। तो लिखिए KISHORPANDEY012@OKSBI। ठीक है, ये है यूपीआई आईडी, यानी 012 OKSBI। ये अपने आप ही @ है। ठीक है, @OKSBI। तो KISHORPANDEY012@OKSBI। तो ये यूपीआई आईडी है। आप ₹50 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बच्चों उस काम के लिए, क्योंकि ये भी कर रहे हैं काम जिसकी आईडी है, एक और है उसके आप पेपर वर्क है, हर चीज होता है, उससे आपको निश्चित तौर पे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत सोचना कि हमारे मार्क्स कम आ रहे, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।